नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कानून लेकर के आ रही है जिससे किसी भी मुख्यमंत्री को, मंत्री को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह पर कुर्सी से हटाया जा सकता है। इसके लिए बस मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर प्रधानमंत्री का सिर्फ 30 दिन जेल में रहना जरूरी होगा। 31वें दिन उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। एक तरीके से ये विपक्ष की सरकारों को खड़े खड़े बर्खास्त करने का एक शॉर्टकट प्लान है। एक समय था दोस्तों जब विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए गुजरात लॉबी विधायकों को बस में भरवा कर होटलों में रखती थी। तब कहीं जाकर सरकार महाराष्ट्र जैसे राज्यों की सरकारें गिर पाती थीं। अब नए भारत में विधायकों को कैद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार्गेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मुख्यमंत्री को 30 दिन जेल में डालने से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। इस तानाशाही वाले बिल का नाम 130वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। दोस्तों, इस बिल को संसद में रखने के बाद विपक्ष ने बिल फाड़कर अमित शाह के मुंह की तरफ उछाल दिया। दोस्तों, इस बिल में मजेदार बात ये रही कि उन अपराधों के आरोपों पर कुर्सी जाएगी जिनमें 5 साल की सजा का प्रावधान है, और इसी संशोधन में भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सजा 5 साल से ज्यादा करने का प्लान भी है। अब क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी समझ गए तो सब कुछ बड़े आराम से समझ जाएंगे। सिर्फ आरोप लगेगा, 31 दिन जेल में रहना होगा और फटाफट कुर्सी चली जाएगी। ना हींग लगी, ना फिटकरी, रंग चढ़ा चोखा। सारी विपक्ष की सरकारें चुटकी में निपट जाएंगी दोस्तों, क्योंकि भाजपा सरकार में छापे और कार्रवाई केवल विपक्ष पर ही होती है। भाजपा जिनको चाहेगी अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर पवित्र कर लेगी और बाकी के 31वें दिन निपटाए जाएंगे। धर्मेंद्र यादव ने यही बात अमित शाह से कह दी कि आप तो अजीत पवार को कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो जेल में चक्की पीसिंग करेंगे, लेकिन आज आपके डिप्टी सीएम बने घूम रहे हैं। बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। दोस्तों, अब तक ईडी या सीबीआई मुख्यमंत्रियों को या फिर मंत्रियों को केवल जेल तक पहुंचा पाती थी। अब 5 साल की सजा वाले किसी भी आरोप में अगर मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर प्रधानमंत्री भी 30 दिन जेल में रखे जाते हैं तो 31वें दिन उनकी कुर्सी अपने आप स्वतः ही चली जाएगी। बिल अच्छा है भाई, कानून बढ़िया है, लेकिन दिक्कत यह है कि कानून लाने वाला कौन है, कानून लेकर कौन आ रहा है। वो लोग जिन्होंने पिछले 11 सालों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे विपक्ष के नेताओं पर मरवाए। बिल वो लोग लेकर आ रहे हैं दोस्तों जिन्होंने विपक्ष के हेमंत सोरेन, केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। दिक्कत बिल से नहीं है, बिल ठीक है, दिक्कत बिल लाने वालों की मंशा से है। अगर बिल लाने वालों के हाथ ये कानून लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चुनाव आयोग से लड़ भिड़ कर अगर विपक्ष की सरकार बन भी गई, 30 दिन वाली जेल उसकी सरकार तोड़ने के लिए काफी हो जाएगी। मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। शक्तिमान देखने वाले जानते हैं कि उसी शक्तिपुंज का आधा टुकड़ा शक्तिमान के महागुरुओं के पास था जिससे दुनिया की भलाई होती थी, लेकिन शक्तिपुंज के दूसरे टुकड़े से किल्विश क्या क्या कयामत लेकर के आता था। विपक्ष के नेताओं को 30 दिन जेल में रखना महामानव के कार्यकाल में बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले 11 सालों में कोई सत्ता पक्ष का मंत्री जेल नहीं गया, कोई भाजपाई मुख्यमंत्री जेल नहीं पहुंचा, लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्री तक सबकी जेल यात्रा चालू रही। जेल जाने के बाद भी भाजपा को उन मुख्यमंत्रियों के हाथ से सत्ता छीनने में छींकें आ गईं
लेकिन कानून आ रहा है। जेल में 31वां दिन लगते ही कुर्सी अपने आप चली जाएगी। दोस्तों, वेणुगोपाल ने यहां तक कह दिया कि नीतीश और नायडू को डराने और धमकाने के लिए भाजपा ये बिल लेकर आ रही है, जिससे नीतीश और नायडू भागने ना पाए। This bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. Get out of. दोस्तों, सोचिए, जिस देश में 20-20 सालों तक जजेस केसों की सुनवाई पूरी नहीं कर पाते हैं, वहां भाजपा ताबड़तोड़ इंसाफ वाला, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला बिल लेकर आई है। अमित शाह राजनीति में नैतिकता बनाए रखने के लिए ये बिल लेकर आ रहे हैं कि अगर आप पर आरोप लगा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब यही बात जब वेणुगोपाल ने अमित शाह से पूछ ली, जब आप गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए जेल गए, तब नैतिकता कहां चली गई थी? अमित शाह इसके बाद बहुत तिलमिला गए थे। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी, सुनो जरा, मुझे सुनो, गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ, हाँ गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, भाजपा का ये 130वां संविधान संशोधन न कोर्ट, न कचहरी, न दलील, न अपील वाला 30 दिन की जेल में ही कुर्सी छीन लेने वाला एक कानून है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक भाजपा के इस कानून पर क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। आगे मैं इस कानून के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। देश में जब सारी समस्याएं हल हो गई हैं, कोई दूसरा काम है नहीं, तो ये तो इस तरह के बिल तो आएंगे ना। अब देश में ना तो देखिए शिक्षा की कोई प्रॉब्लम है, ना कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, ना कहीं भ्रष्टाचार है, ना कहीं बेरोजगारी की दिक्कत है। तो इसीलिए सारी समस्याएं हल करने के बाद में मोदी जी ये बिल लाए हैं। और आप मोदी जी और या अमित शाह पे सीधा सीधा आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि मोदी जी खुद भी तो इन्वॉल्व है उसमें। उन्होंने ये भी तो कहा है कि भाई प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि किसी की भी सरकार हो, किसी भी सरकार में कौन से प्रधानमंत्री लेकिन बात यह है, वो भी आरोप में। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री पे एफआईआर करेगा कौन? कौन सा वो दरोगा होगा, कौन सा वो डीसीपी होगा, कौन सा एसीपी होगा, और कौन आदमी होगा जो प्रधानमंत्री के खिलाफ करेगा? लेकिन दिखाने के लिए रख दिया है कि भैया हम खाली मुख्यमंत्री पे एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम कैबिनेट मंत्री पे नहीं कर रहे, हम प्रधानमंत्री पे भी कर रहे हैं। ये देखिए मजाक बना के रख दिया इन्होंने कानून का। ये पीएमएलए जो बनाया था इन्होंने कानून, ये उसका नया वर्जन है, क्योंकि ईडी जो है वो काम कर नहीं पा रही है। आपको याद होगा 2015 से लेकर जब मोदी जी सुशोभित हुए थे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, उनके कुछ महीनों के बाद से अगर आज तक हम देखें, करीब 6000 केस ईडी में दर्ज हुए हैं, और ईडी ने लोगों को जो है प्रताड़ित करना शुरू किया है। और जिसमें विपक्ष के लोगों पर हुए, हाँ, उसमें तमाम विपक्ष के लोग हैं, उसमें लगभग 200 राजनीतिक लोग हैं, और उन 200 में जो है सारे दूसरे दलों के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं है, और जिन पे एक्शन हुआ है, जिन पे कुछ इस तरह का निर्णय आया है, वो सिर्फ 8% लोग 8 लोग हैं, यानी कि 0.1 से भी नीचे। आप सोचिए, तो इसलिए ये तो इनकी स्थिति है। अब ये ईडी काम नहीं कर पा रही है, तो ईडी को एक ये बड़ा हथियार देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस प्रकार से, जो देखिए इनकी नजर कहाँ है, इनको लगा कि भाई ये झारखंड के सीएम आए और ये बने और फिर चले गए, अपनी पत्नी को बना दिया। इधर केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे। दूसरे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, वो जेल चले गए, इस्तीफा नहीं दे रहे। तो इनको कैसे नापा जाए भाई? तो बड़ा सोच विचार करने के बाद ये बिल लाए हैं, और देखिए कितना बढ़िया बिल लेके आए हैं, कितनी जल्दीबाजी में बनाया है कि भाई अगर 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ
और 30 दिन तक जमानत नहीं हुई तो उस पे क्या 31वें दिन राष्ट्रपति या वहां के जो गवर्नर हैं वो उनको हटा देंगे। और अगर 32वें दिन जज ने जमानत दे दी तो फिर आके मुख्यमंत्री बन जाओ। अब बताइए जमानत कैसे जज साहब देंगे? जज साहब को नया बता दिया है कि जज साहब बेल देने से पहले ये गारंटी लेंगे कि ये छूटने के बाद कोई अपराध तो नहीं करेंगे, इसकी गारंटी जज को लेनी पड़ेगी। तो जज के ऊपर तो ये एक सीधा सीधा कानून के साथ, कानूनों के बिल के साथ, देश के साथ मजाक हो रहा है और इस मजाक को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल तो अभी वहां जाएगा, संशोधित कमेटी में जाएगा, फिर कमेटी में होगा, लंबा प्रोसीजर चलेगा। दोस्तों, अब 130वें संविधान संशोधन विधेयक को थोड़ा विस्तार से जानने की जरूरत है। चलिए उसे भी आपको बता देते हैं। क्या है संविधान संशोधन 130? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के गठन के बारे में एक प्रावधान किया गया है। अब नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध यानी 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध के केवल आरोप में जेल में है, अब इसको ध्यान रखिए, केवल आरोप में ही अगर वो जेल में है तो राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वो मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ ही माना जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद कार्यकाल के दौरान 30 दिन लगातार ऐसे आरोप में जेल में रह लिए तो उन्हें भी 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा। लेकिन इस देश में कोई माइका लाल पैदा हुआ है क्या जो प्रधानमंत्री को जेल में डाल सके? क्या देश में कोई ऐसा पुलिस वाला है, ऐसा वकील है, ऐसी दलील है जो प्रधानमंत्री को जेल तक पहुंचा सके? प्रधानमंत्री का नाम तो केवल जुमले के लिए रखा गया है भाई। जिस भाजपा राज में उसके मंत्रियों पर घपले घोटालों के दर्जनों आरोप लगे हों, जिस भाजपा राज में भाजपा के मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगी गंभीर धाराएं खुद ही हटवा लेते हैं, वहां भाजपाई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को कौन जेल तक पहुंचा पाएगा भाई? राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों को ऐसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रिमंडल से संबंधित है। नए संशोधन के तहत अब अगर किसी राज्य का मंत्री 30 दिन तक जेल में है या फिर हिरासत में है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। यदि सलाह नहीं दी जाती है तो 31वें दिन वे मंत्री खुद ही अपने पद को खत्म मानेंगे, यानी कि उनका पद वो समाप्त हो चुका होगा। अगर मुख्यमंत्री खुद 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोबारा राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बुला सकता है, पीएम या फिर सीएम। दोस्तों, 130वें संविधान संशोधन विधेयक में यह भी एक प्रावधान है कि प्रधानमंत्री या मंत्री को हिरासत में रिहा होने के बाद राष्ट्रपति जी दोबारा प्रधानमंत्री या फिर मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से रोक नहीं पाएंगे। यही स्थिति राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों पर भी लागू होगी। संसद में भाजपा के इस बिल पर दोस्तों भयंकर हंगामा हुआ। जब स्थिति काबू से बाहर होने लगी, बिल फाड़कर फेंका जाने लगा, बिल के चीथड़े उड़ाए जाने लगे तो ओम बिरला साहब ने माइक बंद करा दिया और आनन फानन में सदन ही स्थगित कर दिया। अमित शाह को खड़े होकर कहना पड़ा कि हम इस बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी को भेज रहे हैं। दोस्तों, भाजपा ने संसद में अपनी मंशा जाहिर कर दी है। 50 साल तक सत्ता में बने रहने की राह बनानी शुरू कर दी है। देखिए, सत्ता में 50 साल तक काम करके नहीं रहा जा सकता है। तानाशाही वाले कानून बनाकर सत्ता में बने रहना थोड़ा आसान है। दोस्तों, इस चौंकाने वाली और आश्चर्य से भरी खबर में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।